नमस्कार। पिछले साल ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा बने। एक बार 2016 से 2020 तक का उनका प्रथम जो वो था टर्म था, टेन्योर था, वो था। पिछले साल वो दोबारा जनवरी में उन्होंने शपथ ली। तब भारत के साथ उनकी मित्रता जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही थी। विशेषकर मोदी जो है वो उनको डोनाल्ड कहते थे, और वो अभी भी वैसे तो मोदी के विरुद्ध कुछ नहीं कहता है ट्रंप, लेकिन वो गर्मजोशी, अगर आपको याद हो तो फरवरी 2025 में, यानी कि जब ट्रंप को शपथ लिए हुए मुश्किल से एक महीना भी हुआ था, उस वक़्त मोदी जी जो हैं वहाँ गए अमेरिका, उनका स्वागत हुआ। इतनी ज़्यादा उनमें मित्रता, प्रगाढ़ मित्रता नज़र आई कि जो एग्रीमेंट साइन करना था, जो डॉक्यूमेंट साइन करना था, उसके मोदी जी के बैठने के लिए ट्रंप ने वो कुर्सी जो है वो एडजस्ट की, पीछे की उनके बैठने के लिए। उनके उठने समय भी वही किया, उनसे बड़े गले मिले और बार बार मिस्ड यू कहा। तो इतनी प्रगाढ़ मित्रता दिख रही थी उस वक़्त पिछले साल। और अब वो जो दो दोस्त थे जो सलामत रहे दोस्ताना हमारा गाया करते थे, वो आज दोस्त दोस्त ना रहा। यहाँ तक कैसे पहुँच गए? क्या हुआ ऐसा? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर जो उन्होंने बाद में कहा कि ज़बरदस्ती कि मैंने ही जो है ट्रूस करवाया है, संधि करवाई है, युद्ध विराम करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारतवासी सारे जो हैं वो बड़े अचंभे में थे कि अचानक क्या हो गया। फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं, बहुत बार कहते रहे, अभी भी कह रहे हैं। भारतीयों को तो समझ में आ गया था, लेकिन जो भारत में जो विदेशी हैं वो तो अभी भी पीछे भी, उसने और उसकी टीम ने जो है वो 65 बार गिन लिया है, शायद अब ज़्यादा हो गया होगा, कि 65 बार ट्रंप ने कहा कि मैंने वो संधि रुकवाई, मैंने वो युद्ध रुकवाया। तो ऐसा क्या हुआ? फिर वो दुनिया भर के जो है वो टैरिफ का झगड़ा, भारत पर 25% लगाया। फिर 25% इसलिए लगाया क्योंकि वो भारत रूस से तेल खरीद रहा था, और बहुत दिनों तक ट्रंप यही कहता रहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, इसलिए भारत के विरुद्ध एक्शन ले रहा हूँ। मुझे लगता तो नहीं था, ये कभी भी किसी को भी नहीं लगा। जब बार बार राहुल गांधी उस चीज़ को रिपीट करने लगा है कि इंडिया इज़ ए डेड इकोनॉमी, तुरंत उसने, राहुल गांधी ने कहा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहा है ना। राहुल गांधी यहाँ तक गया कि नरेंद्र सरेंडर। तो तब समझ में आ गया था कि इसके पीछे है कुछ और। क्या था ये जरा उसके जो है वो उसके कयास लगाए जा रहे थे, कोई विशेष उसका जो है सबूत नहीं मिल रहा था, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली प्रमाण जो है वो मिलने शुरू हुए। तो अभी उसकी सिर्फ दो प्रमाणों की बात करूंगा मैं आज। 17 तारीख को द फेडरल करके जो न्यूज़ एजेंसी है यूएस में, उसने एक न्यूज़ छापी कि यूएस के दो सीनेटर्स, एक नॉर्थ डकोटा से हैं, एक मोंटाना से हैं, दो स्टेट्स हैं, उनके जो हैं सीनेटर्स ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी कि इंडिया ने जो 30% अनफेयर टैरिफ लगाया है उनके लेंटिल्स एंड पल्सेस पर, दालों पर जो लगाया है, उसके लिए आप जो है वो मोदी से बात करें और इसको हटवाएं। उसमें यही भी जिक्र उन्होंने किया कि आपने 2020 में भी इसी तरह से मोदी को जो है वो हमारी चिट्ठी दी थी, अपनी चिट्ठी दी थी, और फिर उसके बाद हमको सहायता मिल गई थी, लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने 30% लगा दिया है, जिससे हमको नुकसान हो रहा है, किसानों को। तो तब कुछ समझ में आया था कि जो भी कुछ ट्रंप कर रहा है उसका जवाब यहाँ से भी जा रहा है। बस यही है कि ट्रंप उसको जो है सब जगह कहते फिरता है और मोदी जी अपना चुपचाप काम कर रहे हैं। जो लेटर है सीनेटर्स का, उसमें तो बिल्कुल ही क्लियर है कि क्या हुआ है। फिर अभी इससे कुछ वो पता लगता कि एक नई न्यूज़ आई कि जो यूएस का एम्बेसडर है इंडिया में, सर्जियो गोर जो है, वो कल आरबीआई गवर्नर से मिला
अब किसी की समझ में नहीं आया कि ये आनन फानन ऐसा क्या हुआ कि यूएस का एम्बेसडर जो है वो आरबीआई के गवर्नर से मिल रहा है। इसका खुलासा भी यहाँ से नहीं हुआ, इसका खुलासा भी वहीं से हुआ। वहाँ से जो है वो इंडिकेशन मिला। आरबीआई ने एक प्रपोज़ल दिया है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं ब्रिक्स के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, और भी लोग हैं उसके अब आजकल मेंबर, ये जो है वो अपनी करेंसी जो है लिंक करें, यानी कि जो पेट्रो डॉलर है उससे डॉलर से जो अपने आप को अलग कर लें, डीलिंक कर लें। अब ये तो बहुत बड़ा समाचार है। मतलब ये तो ऐसा लगा कि जैसे, क्योंकि अगर सब देश अपनी अपनी करेंसीज में डील करेंगे और डॉलर्स में डील नहीं करेंगे तो जो 35 ट्रिलियन डॉलर्स का जो कर्ज जो है उसका अमेरिका का, वो तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, उनकी इकोनॉमी तबाह हो सकती है। जब ये अभी मैं पढ़ ही रहा था तो देखा तो एक और चीज़ नज़र आई, हालांकि वो न्यूज़ में छुटपुट आती थी, कि इंडिया जो है उसने अपने 50 बिलियन जो यूएस सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए थे वो मार्केट में बेच दिए। यूरोपियन कंट्रीज़ ने पैसा इकट्ठा करके किसी तरह से वो ख़रीदे हैं मार्केट से, लेकिन इंडिया ने जो अपना जो है वो 200 बिलियन डॉलर से उसको नीचे लेके आ गया है। यानी कि हमारी जो डिपेंडेंस यूएस सिक्योरिटीज़ पे, यूएस इकोनॉमी पर थी, उसको कम कर दिया। दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया जो है गोल्ड बहुत ख़रीद रहा है, स्टोर कर रहा है। तो ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं, यूएस सिक्योरिटीज़ बेचना, मार्केट में डाल देना, डंप कर देना, 1, गोल्ड खरीदना 2, और तीसरा ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ का जो है वो करेंसीज लिंक करना। ये 3 स्टेप ऐसे हैं, ये तो अमेरिका कभी सहन नहीं करेगा। तो झगड़े की असली वजह जो डॉलर्स की, जो डॉलर में विनिमय जो ट्रेड होता है उसको, उसके विरुद्ध जो ब्रिक्स में चल रहा है या बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं, झगड़े की असली वजह वो थी। वेनेजुएला के साथ भी यही था कि वेनेजुएला अपना सारा तेल जो है वो चाइना को बेच रहा है युआन में, डॉलर से उसको डीलिंग कर दिया। देखिए 1974 में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, गल्फ वाले जो हैं, इन सब ने मिलके एक डिसाइड किया था, किसिंजर ने करवाया था ये, कि सारा जो पेट्रोल की जो डीलिंग होगी वो डॉलर्स में होगी, यूएस डॉलर्स में होगी। तो तब से वही चल रहा था, तो ये यूएस इकोनॉमी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, डॉलर्स में ट्रेड हो रहा सारा उसका ऑयल का, तो उससे उसको पैसा अपने आप मिल जाता था। वेनेजुएला जो है उसने कहा नहीं हम तो युआन में बेचेंगे चीन को, तो बार्टर सिस्टम शुरू हो गया साथ में, तो इसलिए वेनेजुएला उस पर आया। और भारत भी टारगेट पे इसीलिए आया है ट्रंप के और अमेरिका के, क्योंकि भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम भी जो अपने आप को अमेरिका से डीलिंक करना चाहते हैं, जो ट्रेड इन डॉलर्स है वो डॉलर्स से अपने आप को डीलिंक करना चाहते हैं। तो बेसिक वजह जिसके कारण ट्रंप भारत के विरुद्ध एक्शन ले रहा है वो ये है। यूएस सिक्योरिटीज़ जो अपने पास रखने वाले जो हैं, जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वो आप लिस्ट में देख रहे हैं, उसमें भारत भी है, उसमें ब्राज़ील भी है, उसमें चाइना भी है। और इन सब ने, जो ब्राज़ील, चाइना, इंडिया वगैरह जो है, इन्होंने वो जो यूएस सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो हैं वो मार्केट में डाल दी हैं, यानी अपनी जो होल्डिंग जो है वो कम कर दी है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब जो ट्रेड होने जा रहा है, शायद सितंबर में ब्रिक्स का सम्मेलन इंडिया में, इस साल इंडिया उसका जो है चेयरमैन है, सितंबर में अगस्त में कहीं होगा, उस समय तक ये जो बार्टर सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है, ये लागू हो जाएगा। और जो स्विफ्ट है उसका, अमेरिका का जो ट्रेड का जो है, उससे इंडिया बाहर आ जाएगा। तो असली वजह ट्रंप के नाराज़ होने की, अमेरिका के नाराज़ होने की, टैरिफ्स की, वो रशियन ऑयल ख़रीदना वगैरह नहीं है, असली वजह ये है। और दूसरा कि भारत जो है वो न तो उनकी शर्तें मान रहा है बल्कि रिटेलिएट भी कर रहा है, ये भी क्लियर हो गया। जो 30% जो पल्सेस पे लगाया, क्योंकि लार्जेस्ट दुनिया का 34% जो पल्सेस का जो कंजम्पशन वो इंडिया करता है,
तो आपने उस पर टैरिफ लगा दिया तो क्या हुआ, कनाडा का सस्ता हो गया, कनाडा वाला हम लेंगे, और भी कंट्रीज से ले रहे हैं पल्सेस। तो दालों का जो हमारा जो आयात जो है वो अब अमेरिका से बंद हो गया, जिससे अमेरिका में जो नॉर्दर्न अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, जैसे मोंटाना है, जैसे नॉर्थ डकोटा है, और भी हैं, इन सबको फार्मर्स को नुकसान होगा। और फार्मर्स ही असल में वोटर हैं उसके, ट्रंप के। तो ये वजह है। तो ये जो नरेंद्र सरेंडर वाला है ये भी ध्वस्त हो गया, जो राहुल गांधी एंड कंपनी जो चिल्ला रहे थे, ये भी ध्वस्त हो गया। पता लग गया कि भारत रिटेलिएट भी कर रहा है, सिर्फ उसका ढोल नहीं पीट रहा है। जो कर रहा है वो चुपचाप किए चले जा रहा है, उसका ढोल नहीं पीट रहा है। और दूसरा ये है कि हम भारत जो है वो अमेरिका से अपने आप को डिलिंक करने की, उसकी हेजेमनी से बाहर निकलने की तैयारी चल रही है पहले से ही। इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है इंडिया के जो बॉन्ड्स के जो हैं उसके वो भाव गिर रहे हैं। तो ये एक रीज़न है। तो मेरा रीज़न ये है। अब आप बताइए आपका क्या कहना है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।